नमस्कार फ्रेंड्स, बाकी वैली कंस्ट्रक्शन में आपका स्वागत है। मुझे कई लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ हमें बताइए कि एक स्लैब को बनाने के लिए कितने सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट की रेशो लगती है और कितना उसका खर्चा आता है। आज मैं आपको ये तीनों चीज़ें निकाल के बताऊंगा कि एक स्लैब जब आप डालते हो तो उसमें कितना सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट लगता है। देखिए, इसमें मैंने स्लैब जो एग्जांपल ली है, स्लैब की जो लेंथ ली है 40 फीट ली है, स्लैब की जो विड्थ ली है 40 फीट ली है, थिकनेस 6 इंच ली है। वैसे नॉर्मली हम 5 इंच लेते हैं, मैं आपको एग्जांपल देने के लिए 6 इंच ले रहा हूँ, आप 5 इंच ही ले सकते हो। रेशो कई लोग 1 2 4 की डालते हैं, कई लोग मोस्टली जो रेशो डाली जाती है वो डाली जाती है एक, मोस्टली इसी रेशो में ही डाला जाता है। मैं जस्ट आपको एग्जांपल ले रहा हूँ इस रेशो में, आप इस रेशो से भी डाल सकते हो और मोस्टली हमारे जो इंडिया में इसी रेशो से स्लैब डाली जाती है। मैं आपको इस रेशो से करके बताऊंगा। तो आइए चलते हैं। पहले ये थिकनेस इंच में दी है, इसको हमें फीट में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इसको फीट में कन्वर्ट करने के लिए इंच में, तो हम इसको डिवाइड करेंगे। ओके, 0.5 फीट आ गया। अब ये तीनों फीट आ गए तो हमें अब क्या करना पड़ेगा, अब हमें टोटल वॉल्यूम निकालना पड़ेगा स्लैब का। वो कैसे निकालते हैं, लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट। ये हाइट ही हो गई। जैसे मैं आपकी यहाँ पे स्लैब बनाता हूँ, तो ये जो थिकनेस है ये 6 इंच की थी, तो ये साइज था, ये 40, ये भी 40, तो ये हाइट ही हो गई। इसको हम हाइट ही काउंट करेंगे। तो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, हमारी लेंथ कितनी है 40, ब्रेड्थ 40 और हाइट 0.5। ये समझ में आया, हमने फीट में कन्वर्ट किया था तो ये हमने निकाल दिया। तो इसका टोटल आ गया 800 क्यूबिक फीट। क्योंकि हमने किया तीनों मल्टीप्लाई कर दिए तो वो क्यूबिक फीट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके बाद हमारे पास टोटल वॉल्यूम आ गया स्लैब का। इसके बाद हमें ड्राई वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। ड्राई वॉल्यूम निकालने के लिए ये जो हम बन जाता है, ये सारा पानी के साथ वेट वॉल्यूम कन्वर्ट हो जाता है। अब वेट वॉल्यूम को मेकओवर करने के लिए तो हमें एक कांस्टेंट वैल्यू चाहिए होती है, वो वैल्यू होती है 1.54। जब भी आपने ड्राई वॉल्यूम निकालना है तो आपको इसके साथ ही मल्टीप्लाई करना है। ये मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि ड्राई वॉल्यूम निकालने के लिए हमें कांस्टेंट वैल्यू चाहिए, वो होती है 1.54। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ। ये जो एरिया है ये हमारा टोटल एरिया आ गया, तो हम इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और ये मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 1232 क्यूबिक फीट। टोटल ड्राई वॉल्यूम निकल गया। अब हम इसमें सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट की क्वांटिटी निकालनी हमारी बहुत इजी हो गई है। अब वॉल्यूम ऑफ सीमेंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारी रेशियो है, मैं इस रेशियो के साथ जा रहा हूँ, आप इस रेशियो को भूल जाओ अभी, मैं इस रेशियो के साथ जा रहा हूँ। पहले हमें इसका टोटल करना पड़ेगा। टोटल हो गया 6 और 7। अब इसमें सीमेंट कितना है, कितनी क्वांटिटी है 1। अब जो टोटल रेशियो है ये हमेशा डिवाइड होगी और मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, हमारा ड्राई वॉल्यूम के साथ, जो हमारा ड्राई वॉल्यूम आ गया। ठीक है, इतना आप सबको समझ आ गया होगा। तो इसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आएगा 176 क्यूबिक फीट आ जाएगा। इतना पता चल गया कि हमारी सीमेंट की वैल्यू हमें पता चल गई है, 800 क्यूबिक फीट में हमें इतना सीमेंट चाहिए। ठीक है, ऐसे ही हम इसका नंबर ऑफ बैग्स निकाल लेंगे। नंबर ऑफ बैग्स निकालने के लिए हमें पता है कि वॉल्यूम
ऑफ 1 बैग ऑफ सीमेंट कितना होता है? 1.25 क्यूबिक फीट। इतना क्यूबिक फीट होता है, ठीक है, उसका वॉल्यूम बैग का। तो हमें नंबर ऑफ बैग्स के साथ इसको इसके साथ डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी क्यूबिक फीट में तो ये भी क्यूबिक फीट में। तो जो इसको इसके साथ डिवाइड करने के बाद राउंड फिगर लेना 141 बैग्स आ जाएंगे। आपका 800 क्यूबिक फीट में 141 बैग लगेंगे सीमेंट के। वैसे ही हम सैंड और एग्रीगेट का भी निकाल लेते हैं। सैंड का निकालने के लिए हमें पता है सैंड 2 है, टोटल रेशियो हमारी 7, और हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ड्राई वॉल्यूम के साथ। जो इसको मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 352 क्यूबिक फीट। इतना हमें सैंड चाहिए 800 क्यूबिक फीट में। वैसे ही एग्रीगेट निकाल लेंगे। एग्रीगेट का हमें पता है कि इसमें 4 पार्ट्स में पड़ता है, 4 बटा टोटल रेशियो हमारी 7, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे ड्राई वॉल्यूम के साथ। जो ये रिजल्ट आएगा वो आएगा 704 क्यूबिक फीट। ये मैंने आपको एक्यूरेट बना के दिया है 800 क्यूबिक फीट में। आप यहाँ पे जो भी आपका रेजिडेंशियल का एरिया होगा वैसे ही मेंशन करके आप उसको यहाँ तक ले आइए। उसके बाद कैलकुलेशंस बाकी सारी सेम होंगी। यहाँ पे जैसे 400 आता तो 400 के साथ आगे फर्दर मल्टीप्लाइज हो जाएंगे। तो आपको ऐसे करोगे आपको एक्यूरेट आएगा। आपको मैंने खर्चा बता दिया है, आपको मैंने रेशियोस निकाल के बता दिए, रेशियोस के आगे बैग्स निकाल के सीमेंट सैंड सब कुछ निकाल के बता दिए। अगर आपको मेरा ये पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।